हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रजेश साइंस अड्डा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले साथियों। जैसा कि आप सभी लोग क्लास 9th को खत्म कर चुके होंगे और खत्म कर रहे होंगे। कुछ जगह पे सिलेबस खत्म हो गया होगा, कुछ जगह पे सिलेबस चल रहा होगा और कुछ बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि क्लास 10th का बैच कब आ जाए और हम क्लास 10th की तैयारी करना शुरू कर दें। तो आज की वीडियो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है कि कैसे ब्रिजेश साइंस अड्डा पे क्लास 10th की तैयारी करवाई जाएगी। अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक, शुरू से लेकर अंत तक सिलेबस कैसे खत्म कराया जाएगा और क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाएगा और पहले आपको क्या पढ़ लेना चाहिए क्लास 10th में जाने से पहले। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप सभी लोग डाउट कर रहे हैं कि अभी तक आप बहुत कमजोर फील कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को डेवलप किया है, उनको गाइडेंस दिया कि जो जीरो से आज अच्छे लेवल पे जा पहुंचे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने थंबनेल से टाइटल से क्लिक करके देखा होगा कि ये वीडियो है कि क्लास 10th को गणित पढ़ने से पहले, क्लास 10th के गणित को पढ़ने से पहले हमें क्लास 9th की चीजें क्या क्या पढ़ लेनी चाहिए या हमें क्या क्या आ जाना चाहिए। साथियों, इन 5 टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा। 5 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 तो जरूर आपको तैयार होने चाहिए। अगर ये 5 तैयार नहीं तो आपको क्लास 10 में बहुत सारी दिक्कतें झेल सकते हैं गणित के अंदर, क्योंकि क्लास 10 जो गणित आप पढ़ेंगे साथियों कक्षा 10 गणित के अंदर, वो इन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन सी चीजें हैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए तो क्लास 9 और क्लास 10 के कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि कॉपी है। चैप्टर का नाम भी चेंज नहीं है, ना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कोई भी बहाने से चैप्टर के नाम भी चेंज नहीं है साथियों। और इस बात को याद रखिए साथियों, जिस तरीकों को मैं बताऊंगा उस तरीके से क्लास 9 के उन चैप्टर को भी पढ़ लिए तो क्लास 10 में आपकी शुरुआती दौर में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको क्लास 10 में एकदम देख के रख गए हैं क्लास 9 के, और जरूर बोर्ड एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं साथियों। तब आप लोग क्या करेंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, आपको क्लास 10 की बुक उठा लीजिए या क्लास 9 की बुक उठा लीजिए, उन दोनों में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। क्या साथियों, सबसे पहला चैप्टर का जो नाम है वो रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, यानी UMBER, रियल नंबर। इसकी हिंदी होती है वास्तविक संख्याएं। क्या होती है रियल नंबर की हिंदी? क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले आपको तैयार कर लेते हैं चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट अभी भी अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन कर लेना चाहिए। ये मेरी साथियों अवधारणा है और आप बात मानिए, इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लो। क्लास 10 के पहले ही चैप्टर में आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। चलिए, इसी के संग आपको क्या तैयार करना है, इसी के साथियों दूसरा आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड तैयार कर लेना है। गुणनखंड कैसे तैयार करेंगे, तो आपका जो साथियों बहुपद वाला पार्ट है, जो आपका क्लास 9 में बहुपद वाला पार्ट है, जिसे पॉलीगन से बोलते हैं बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स वाला चैप्टर भी अच्छे से तैयार कर लो क्लास 9 का, बहुत ही मदद करेगा क्लास 10 में साथियों। अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है साथियों। इसके बाद ही बहुत कुछ मुझे बताना है, तो अभी भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको रियल नंबर तैयार कर लेना है, फिर आपको बहुपद तैयार कर लेना है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाए तो साथियों सबसे पहले आपको तैयार करना है त्रिभुज की सर्वांग समता, मतलब त्रिभुज वाला चैप्टर। क्या है? त्रिभुज वाला चैप्टर जितने भी हैं उसे भी आप तैयार कर लीजिए। त्रिभुज वाले पार्ट को भी तैयार कर लो साथियों। सबसे पहले रियल नंबर, फिर बहुपद, फिर ट्राइंगल्स, मतलब त्रिभुज को आप तैयार कर लेना चाहिए। त्रिभुज को तैयार करने के बाद साथियों जो आपको आता है वो एंगल आता है, कोण वाला। क्या आता है? कोण तथा त्रिभुज। कोण तथा त्रिभुज मतलब कोण वाला। इस सब पूरा कोण क्या है साथियों, अधिक कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए साथियों। आपको जानकारी नहीं होगी तो आपके लिए बहुत कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसके बाद साथियों आपका आ जाना चाहिए वृत्त हो गया, शंकु हो गया, वो वाला पार्ट भी आपको तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वृत्त, शंकु,
ये तो एक फंडामेंटल में इतना बता दिया हूँ, मोटा मोटा चीज जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके टॉपिक से भी क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम से इन पार्ट से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना अगर आपने रिवीजन कर लिया क्लास 9th में, रियल नंबर, बहुपद, त्रिभुज, कोण, वृत्त, शंकु, तो आपके लिए क्लास 10th में बहुत कुछ साथियों मदद मिलेगी। अब इसके साथ साथ आपको क्या आना चाहिए ये भी इधर क्लियर करते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा जिसे हम लोग बोलेंगे, एक्स्ट्रा में हमको क्या तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपने इस जो मैंने बताया इन एक्स्ट्रा चीजों को भी आपने तैयार कर लिया तो मैंने जैसे बताया वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आपका क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छा आप क्लास 10th में कर पाएंगे अपना। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि हम सभी को बेसिक चीजें क्या आनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आपको आना चाहिए एलसीएम, उससे पहले आपको आना चाहिए फैक्टर। क्या आना चाहिए? फैक्टर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। फिर आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, फिर आपको साथियों एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ये तीन चीज आपको आने ही आने चाहिए साथियों। फिर साथियों जैसे मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया बहुपद, बहुपद के गुणनखंड भी करने आने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये संख्याओं का गुणनखंड भी करना आना चाहिए साथियों। साथ में एचसीएफ के बाद साथियों आपको क्या आना चाहिए? गुणा आना चाहिए, जिसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आना चाहिए। एंड साथियों आपको आना चाहिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़। क्या? भिन्नों का जोड़ आना चाहिए, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव। इसी में जोड़ के बाद घटाव लिख लीजिए। एक बार कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, इन सभी चीजों को नोट कर लो जो जो मैंने बताया है और इस पूरे मार्च में केवल इस पे फोकस कर लो और अप्रैल से क्लास 10th की अच्छी तैयारी शुरू कर दो। ऐसे तो ब्रजेश साइंस अड्डा पे जल्द क्लास 10th की तैयारी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है तो जाइए ब्रजेश स्टडी अड्डा पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां पे क्लास 9 के इन चारों चैप्टर्स के 5 चैप्टर्स की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें देख लीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अन्यथा आप रिवीजन जरूर कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए? फैक्टर्स गुणनखंड आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए। भिन्नों का भी मल्टीप्लाई होता है साथियों, तो भिन्नों का जोड़, भिन्नों को घटाओ और भिन्नों का गुणा, फिर भिन्नों का भाग। बहुत साथियों कॉन्सेप्ट है। आप कहें कि छोटे छोटे बच्चों वाला कौन पढ़ेगा? मैं कहता हूं साथियों ये इन्हीं से, जितना मैंने आपको अभी बताया ना, इन्हीं से अधिकतर टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अधिकतर साथियों सवाल इसी से फंस जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। भैया आप कहीं भी करो गुणा तो आना ही आना चाहिए। आप यहाँ की ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर 10 में क्लास 10th में पढ़ेंगे, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिभुज और त्रिभुज के आसपास त्रिकोणमिति होता है, तो उसमें भी भिन्नों का जोड़ काम आता है, भिन्नों का गुणा आता है, भिन्नों का घटाव काम आता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीजें होना चाहिए। और कहते तो भैया एचसीएम एलसीएम कौन करेगा? ये फैक्टर्स एचसीएम एलसीएम चैप्टर 1 में ही आपको क्लास 10th में आ जाएगा 2-3 सवाल करने के लिए। तो कैसे करोगे जब आपको नहीं पता होगा? तो कोई चीज छोटी नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है जो जो चीज मैंने बताया है और आपको लग रहा है तो बहुत छोटी चीज है, मैं कहता हूँ जब परेशानी सामने आती है, बोर्ड एग्जाम में जो सवाल सामने आता है, तो इन्हीं का कुछ सवाल आपके से नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन नहीं करते। तो मेरी बात मानिए, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है। जो जो टॉपिक्स मैंने बताया है उसको रिवीजन कीजिए। क्लास 9 में उन चीजों को पढ़ लीजिए। अभी भी 1 महीने मार्च भर खूब झोंक दीजिए अपने आप को, और जनवरी फरवरी तो बीत गया साथियों, मार्च में कड़ी से मेहनत करो, अपने क्लास का एग्जाम निकालो, क्लास 9 को बेस्ट कर डालो। और अप्रैल से, अभी मैं कहता नहीं कि अभी से मार्च से ही शुरू कर दो, वैसे क्लासेस तो ब्रजेश साइंस अड्डा पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है जल्द ही जल्द। किस चीज की? साइंस और मैथ की। साइंस और मैथ की बहुत ही जल्द साथियों क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के साथ जो लोग दे चुके हैं 25 वालों के लिए तैयारी करवाई जाएगी बहुत ही बेस्ट तरीके से, निश्चिंत रहे। लेकिन मार्च में आपको इन चैप्टर्स को पढ़ लेने चाहिए। अगर आप मैथ में बेस्ट करना चाहते हैं क्लास 10th में, तो क्लास 10th में आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो आपको इन सभी चैप्टर्स को तैयार कर लेना चाहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है साथियों। तो हमने आज इस वीडियो में क्या क्या बात की, एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। हमने रिवीजन क्या करना है यहाँ कि सबसे पहले आपको रियल नंबर चैप्टर 1 पढ़ लेना है साथियों, बहुपद पढ़ लेना है चैप्टर, फिर त्रिभुज वाला पार्ट पढ़ लेना है कक्षा 9 का, फिर कोण वाला पार्ट पढ़ लेना है आपको, और वृत्त और शंकु वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लेना है।
साथ ही साथ साथियों एक प्रायिकता पाठ होगा। एक चीज और याद रखिएगा, एक साथियों क्लास 9 में प्रायिकता है। क्या है? प्रायिकता भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही फायदा करेगा आपका। प्रायिकता इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता वाला चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही कठिन तब बन जाता है जब उसकी जानकारी आपको नहीं होती है। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला पाठ भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। फिर आपको फैक्टर्स आने चाहिए, तैयार कर लो भाई। एलसीएम तैयार कर लो, एचसीएफ तैयार कर लो, मल्टीप्लाई तैयार कर लो, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग तैयार कर लो। अब अगर आप बहुत लोग कहेंगे भाई इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो भिन्न के जोड़ घटाव, एचसीएफ, एलसीएम, मल्टीप्लाई के ऊपर तो बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी आपको दे दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देख लो। रही बात इन चैप्टर्स की, तो इनको कुछ चैप्टर्स की वीडियो आपको ब्रजेश स्टडी अड्डा पे मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लो। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की और आप क्लास 9th पढ़ाए, तो क्लास 9th वाले चैनल पर चले जाओ, ब्रजेश स्टडी अड्डा पे, वहां पे 9th के ढेरों सारी वीडियोस मिलेंगी मैथ की, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद आइए ब्रजेश साइंस अड्डा पे, आपका स्वागत है। क्लास 10th को बेस्ट करके दिखाऊंगा आपके संग। साथियों मेहनत करना है मुझे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे दी जाएगी, जिससे कि आपका डाउट क्लियर होगा। और आई होप ये वीडियो आप समझेंगे, एक एक काम करेंगे और क्लास 10th को बेस्ट करने होंगे। आने वाले समय में बहुत कुछ अनाउंसमेंट ब्रजेश साइंस अड्डा पे होने वाले, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और आगामी कुछ महीनों में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कंपटीशन भी होने वाला है, तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सिलेबस की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।